दो दोस्त आर्यन और रवि जंगल के पास खेलने गए थे। छुपन छुपाई खेलते खेलते वे इतने दूर निकल गए कि रास्ता भटक गए। सूरज ढल चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी दिखी। उम्मीद से भरे वे उस रोशनी की तरफ बढ़े। वहां एक पुराना खंडहर सा घर था। खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा आधा खुला हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। रात यहीं गुजार लेते हैं, रवि बोला। आर्यन थोड़ा डरा हुआ था पर मान गया। जैसे ही वे अंदर गए दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक गए पर सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा। अंदर हर चीज बेजान और डरावनी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, बड़ी बड़ी आंखें और डरावने चेहरे। तभी ऊपर मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। शायद कोई हमारी मदद कर सके, रवि बोला। हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ फर्श चीखने जैसा शोर करता। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कुर्सी थी जो कोने में रखी थी। उस पर एक पुरानी फटी हुई गुड़िया बैठी थी। जैसे ही वे पलटे गुड़िया का सिर घूमकर उनकी तरफ देखने लगा। उसकी कांच जैसी आंखें चमक उठीं और फिर वह बोली, तुम यहां नहीं आना चाहिए था। तभी घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों की छायाएं हिलने लगीं। दोनों चीखते हुए भागने लगे पर जैसे जैसे दौड़े घर का रास्ता कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज तक किसी को नहीं पता कि आर्यन और रवि का क्या हुआ, लेकिन कहते हैं अमावस की रात को जंगल से उनकी आवाजें सुनाई देती हैं।